आप इतने सीनियर हैं, इतना तो ध्यान रखिए कि मैं उस पेज तक तो पहुंच पाऊं। जिसमें हमने मेरिट में 2.5 घंटे बहस करी, आपने 2.5 लाइन नहीं लिखी हमारी। बिल्कुल टेक्निकली चलेंगे, फिर जिस चीज के लिए केस लगेगा वही सुनेंगे, फिर आगे सुनेंगे ही नहीं किसी भी केस को। हाँ बिल्कुल, मैं सुन आपके नहीं, सभी के। हाँ सभी का। हम तो सोच रहे सिर्फ हमारे ना सुने तो ही अच्छा है। एक्स पार्टी मेरिट पे डिसाइड नहीं हो सकती। जब तक हम आते तब तक आपने ऑर्डर कर दिया था। ऐसा आप एफिडेविट दे दीजिए कि मैं आपका आर्ग्यूमेंट नहीं लिखता हूँ। आप ऐसा ऑर्डर कर दीजिए जुडिशियल कि मेरे मुकदमे आप न सुने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सॉरी। नहीं, प्रवीण कुमार वर्मा, प्रेस फॉर टाइम। आपने एलिगेशन लगाया कि आपकी बहस नहीं लिखी जाती। ये सब ऑनलाइन चलता है। हाँ, ये ऑनलाइन चलता है, आप देख लीजिए। मैंने 6 बजे शाम तक बहस की है और मेरे आधा मतलब ढाई लाइन भी नहीं लिखी है। सॉरी सर। आप सॉरी बोल सकते हैं, मेरी गलती बताएंगे आप? नहीं, आपकी गलती क्यों बताएं? गलती तो हम लोग से होती है ना। नहीं, गलती हमसे भी होती है, हम भी इंसान हैं। So in this case, I have filed review the order passed by your lordship is expert without hearing me. आप आए थे क्या? नहीं, हम उस दिन आए थे 18 में से, जब तक आते तब तक ऑर्डर हो चुका था। उस दिन केस लगा था रिजॉइंडर के लिए, रिजॉइंडर टेकन ऑन रिकॉर्ड की। और तो बिल्कुल टेक्निकली चलेंगे, फिर जिस चीज के लिए केस लगेगा वही सुनेंगे। हाँ, फिर आगे सुनेंगे ही नहीं किसी भी केस को। हाँ बिल्कुल, मैं सुन आपके नहीं, सभी के। हाँ सभी का। हम तो सोच रहे सिर्फ हमारे ना सुने तो ही अच्छा है। तो इसमें सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 8 में कहा है। क्या कहा है पैरा 8 में? ये कौन सा जजमेंट है दीजिए? एक्स पार्टी मेरिट पे डिसाइड नहीं हो सकती। अच्छा, क्या कहा है? तो सेकंड अपील के लिए कहा है? नहीं, उसमें प्लेंटिव डिफेंडेंट है सर, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो मिलना चाहिए ना। हाँ, ये सेकंड अपील के लिए कहा है। चलिए, आपका क्या था? ये रिट पिटीशन थी? हाँ, हमारी रिट पिटीशन थी। हमने सुपरनिवेशन चैलेंज किया था कि हमको 65 जाना चाहिए इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जी। तो उसमें हमको पूरी बहस करने मिली नहीं। आप आएंगे नहीं तो कैसे बहस मिल अरे सर, जब तक हम आते तब तक आपने ऑर्डर कर दिया था। जब हम बहस करते हैं तब तो हमारी आर्गुमेंट एक भी नहीं लिखी जाती पिटीशन में। ऐसा आप एफिडेविट दे दीजिए कि मैं आपका आर्ग्यूमेंट नहीं लिखता हूँ। सर मैं दे दूंगा। हाँ, एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट दे दो, उसका केस नंबर लिख लीजिए आप। केस नंबर लिख लीजिए नहीं, आप एफिडेविट 6491 2012। आप एफिडेविट दे दीजिए। तो सर इसमें ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा ऑर्डर कर दीजिए जुडिशियल कि मेरे मुकदमे आप न सुने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सॉरी। नहीं, ऐसा कर दीजिए ना साहब, जिसमें हमने मेरिट में 2.5 घंटे बहस करी, आपने 2.5 लाइन नहीं लिखी हमारी। ठीक है, आप एफिडेविट दे दीजिएगा, लिखिएगा। श्री प्रवीण कुमार वर्मा, प्रेस फॉर टाइम, टू फाइल एन एफिडेविट एंड ऑन हिज रिक्वेस्ट। कितने समय में देंगे एफिडेविट? का एफिडेविट देंगे सर। आपको जो लिखना है लिखिएगा, उसमें मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? आप बोल रहे हैं एफिडेविट देने को, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है। आपने बोला कि मैं आपकी आपने कहा कि एफिडेविट दे देंगे। अरे मैंने आपने एलिगेशन लगाया। देखिए, एक सेकंड, कूल माइंड से सुनिए। कूल माइंड से मैं बोल रहा हूँ। प्लीज एक बात सुनिए। आपने एलिगेशन लगाया कि आपकी बहस नहीं लिखी जाती। नहीं, मैंने कहा ये एफिडेविट दे दीजिए आप कि मेरी बहस नहीं लिखी। सिर्फ एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है सर। नहीं, एक पर्टिकुलर केस ऐसा नहीं। WP नंबर 6491 2012। नहीं, उसमें फिर रिव्यू लगाइएगा आप, उसमें रिव्यू लगाइएगा। ऐसा नहीं होता है वकील साहब। नहीं, ऐसा नहीं सर, ये सब ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन चलता है, आप देख लीजिए। मैंने 6 बजे शाम तक बहस की है और मेरे आधा मतलब ढाई लाइन भी नहीं लिखी है। उसमें अगर आपका पॉइंट कोई छूटा है तो आप प्लीज उसमें रिव्यू लगाइए। देखिए, नहीं सर, वो वाला केस जाने दीजिए। उसको छोड़िए, इस केस की बात करिए। नहीं, हाँ उसको जाने दीजिए। उसमें हमने रिट अपील लगा रखा। हाँ, लगाइए। हाँ, इस केस में मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बहस सुन लेते, उसके बाद आप ऑर्डर कर देते। इसमें उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो मिली नहीं मेरे क्लाइंट को। ठीक है। तो इसमें तो क्लाइंट ने एफिडेविट दिया कि हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं मिली। ठीक है, मैं इसको डिसाइड कर दूंगा। आपने ये जजमेंट लगाया सुप्रीम कोर्ट का, और कुछ बताना है? पॉइंट्स बता दीजिए। बस इतना है कि मेरा ये कहना है कि एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं बिना हियरिंग के पिटिशनर के। वे पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलना चाहिए। एक्स पार्टी ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड in view of the Supreme Court and as per Article 141 of the Constitution, the judgment is binding on the High Court. ठीक है, एक सर लिख लूं मैं आपका पॉइंट। लिख लीजिए। ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। इसमें पैराग्राफ 3 देके सर, इसमें लिखा दैट व्हेन द केस वाज लिस्टेड ऑन। एक सेकंड, आपका थोड़ा इतना तो धैर्य रखेंगे कि नहीं है आप? नहीं सर, मेरे को तो धैर्य, हम लोग तो धैर्य के लिए आते हैं सर। हमारी बहस सुनी जाए बस।
हाँ। रिजल्ट जो भी हो, पर हमारी बहस तो सुनना हाँ चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काउंसिल पैरा 8 ऑफ दिस जजमेंट। Yes. अजीत कुमार सिंह। ठीक। इसमें पैरा 3 में हमने रीजंस दिए हैं सर, देख लीजिए। किस पैरा 3 ऑफ द पिटीशन रिव्यू हाँ में, बताइए। then the case was listed on 17/1/2023। आप इतने सीनियर हैं, इतना तो ध्यान रखिए कि मैं उस पेज तक तो पहुंच पाऊं। आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो मैं कैसे उस पेज पर पहुंचूंगा, इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। पैरा 3। हाँ, पैरा 3 देखिए, पेज नंबर 3। हाँ पढ़िए। that then the case was listed on 17/1/2003 in, ये मोशन होना चाहिए। कहाँ लिखा है पैरा 3 में आपने? पैरा 3 है दैट द नो फाइनल ऑर्डर कैन बी पास विदाउट हियरिंग द पिटिशनर। नहीं, ओ सॉरी सर, आप सॉरी बोल सकते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं गलती नहीं कर नहीं सकता। नहीं, इसमें क्या हुआ था, डिफॉल्ट के लिए लगाता है, देखिए सर इसमें, बट वो फिर हमारे जूनियर ने सुधारा होगा। ये पैरा स्टार्ट होता है दैट देन द केस वाज रजिस्टर्ड ऑन 17/1/2023। दैट देन हाँ सर, उसके बाद किस ही पेज तो पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर बता दीजिए चलिए। इसमें तो मुझे नहीं मिल रहा दैट देन, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें नहीं, यहाँ से ये पैराग्राफ 2 चालू होगा सर, बट द रिस्पोंडेंट डिड नॉट पैराग्राफ नंबर पैरा 2 मैं पहले से पढ़ देता हूँ सर। दैट द आपके ये पिटिशनर, पूरे 47 रूल 1 की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप? हाँ कुछ सर, और पढ़ रहे हैं? नहीं वही पढ़ा। आपकी एप्लीकेशन तो जो ये है देख मुझे बट से भी एक पैराग्राफ चालू हाँ, किया है। वो मिस्टेक हो गया था, नहीं तो नहीं, उसके बाद अब सुधारा मैं तो गया। यही पढ़ूंगा ना जो मेरे सामने है। हाँ हाँ, नहीं उसको हमने करेक्ट किया है। कहाँ है देखिए ना, आप करेक्ट बता दीजिए, फिर मेरी गलती बताएंगे आप। नहीं नहीं, आपकी गलती क्यों बताई? गलती तो हम लोग से होती है ना। नहीं नहीं, गलती हमसे भी होती है, हम भी इंसान है। दिखाइए। बताइए कौन सा पैराग्राफ है? बट से ये 2 लिखा हुआ है, ये दो है, 2 के नीचे ये जो पेन से लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ 2 के नीचे पेन से कौन सा लिखा हुआ है? पेन से लिखा हुआ 2, हाँ। 2 ही लिखा है सर वो। हाँ दैट देन। हाँ, दैट देन द केस वाज लिस्टेड ऑन 17/1/2023 इन द मोशन हियरिंग नंबर 63। मदर हियरिंग मदर हियरिंग है, मोशन होना चाहिए सर। Reading 63 that on 17/1/2023 was not fixed for date, that by that time the counsel of the petitioner reached the honorable court, the petition has been dismissed finally without hearing or giving opportunity of hearing to the इसको petitioner। भी डील कर देंगे। चलिए Yes, sir. थैंक यू। और कुछ बताना है आपको? बस इतना ही। तो ऑर्डर मस्ट बी रिव्यू एंड हमको फाइनली सुन ले, जब सुनना जब सुन ले। अभी सुनना, मैं अभी बहस करने को तैयार।